हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विजार्ड एकेडमी पर। आइए हम भारतीय भूगोल की श्रृंखला में अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो भारत के भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं, इस श्रृंखला के क्रम में आज भारत के अंतिम भौतिक प्रदेश द्वीप समूह के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। द्वीप समूह के बारे में हमने कहा हम आपसे बातचीत करेंगे, तो आइए अविलंब क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले द्वीप समूह के बारे में आपसे बातचीत करें तो बिल्कुल शब्द से ही यह स्पष्ट हो पा रहा होगा कि यानी कई द्वीप को चूंकि अंग्रेजी में आइलैंड कहेंगे, तो कई द्वीपों का जो ये समूह होगा उसे ही आप द्वीप समूह की संज्ञा देंगे। यानी जहाँ पर एक से अधिक द्वीप एक साथ उपस्थित होंगे, स्थित होंगे, उसे आप द्वीप समूह की संज्ञा देंगे। ये तो द्वीप समूह की बात रही, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि आखिरकार द्वीप किसे कहते हैं। तो देखिएगा, सपोज दैट ये कोई लैंड बॉडी है, यानी ये कोई स्थलीय क्षेत्र है और इसके चारों ओर ये जलमंडल का विस्तार है। इसके चारों ओर हमने कहा जलमंडल का विस्तार है। तो द्वीप की परिभाषा यही होती है कि वह स्थलीय भूभाग जिसके चारों ओर जलमंडल का विस्तार हो उसे ही द्वीप कहते हैं। भूगोल की भाषा में हमने कहा कि वह स्थलीय भूभाग जिसके चारों ओर जलमंडल का विस्तार होता है उसे द्वीप कहते हैं। यानी वो कंप्लीट लैंड बॉडी जिसके अराउंड यानी जिसके चारों तरफ जलीय क्षेत्र विद्यमान हो, वो सब का सब द्वीप होगा। और जो द्वीप है ये किसी भी महासागर में स्थित हो सकता है, द्वीप किसी सागर में स्थित हो सकता है, द्वीप किसी नदी में भी स्थित हो सकता है, द्वीप किसी झील में, तालाब में, कहीं पर भी स्थित हो सकता है। यानी ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो द्वीप है ये किसी सागर अथवा महासागर में स्थित होंगे। आपने पीछे माजुली द्वीप का नाम पढ़ा होगा, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित किया गया। ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। खैर, इसके बारे में हम आपसे बाद में बातचीत करेंगे। आइए हम द्वीप समूह के बारे में आपसे बातचीत करने जा रहे थे। तो देखेंगे, द्वीप की परिभाषा आपने देखी, वह स्थलीय भूभाग जिसके चारों ओर जलमंडल का विस्तार होता है उसे द्वीप कहते हैं। और बात करें भारत के द्वीप समूह के बारे में, तो आप देखेंगे, आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा, बड़ी हैरत होगी कि भारत के पास यानी भारत में 1000 से भी अधिक द्वीप स्थित हैं। हमने कहा भारत में 1000 प्लस 1000 से भी अधिक द्वीप स्थित हैं। अब ऐसी स्थिति में 1000 द्वीपों का अध्ययन करना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा होगा। और इस 1000 द्वीप में ये 247 द्वीप 247 ये 247 द्वीप जो हैं ये मेन हैं, ये प्रमुख हैं। और इस 247 द्वीपों के बारे में आपसे बात करें तो ये कुछ हमने कहा बंगाल की खाड़ी में फैले हुए हैं और कुछ अरब सागर में स्थित हैं। अब इसमें भी ये जो 247 हैं, 247 में नियर अबाउट 43 यानी जो 43 द्वीप हैं, लगभग जो 43 द्वीप हैं ये तो आपके अरब सागर में स्थित हैं। और उसके बाद जो शेष बच रहे हैं 204 बच रहे हैं ये बे ऑफ बंगाल, यानी ये जो द्वीप हैं ये बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। हमने कहा ये 204 द्वीप आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। तो इस तरह से अब 204 द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, इनको भी कंप्लीटली पढ़ना ये बिल्कुल आसान चीज़ नहीं हो सकती, ये कोई आसान बात नहीं हो सकती। अब हम सबसे पहले आपसे बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के बारे में बातचीत करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जब भी बात आती है बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की, तो भारत का एक सबसे बड़ा जो संघ शासित राज्य है जिसका नाम आपने सुना होगा, ये जिसका नाम आपने सुना होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हमने कहा ये भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य है और बंगाल की खाड़ी में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत ये एक द्वीप समूह भी है। अब इस संघ शासित राज्य अथवा द्वीप समूह के बारे में आगे आपसे बात करें तो ध्यान देंगे, ये अंडमान द्वीप समूह अलग होगा और बीच में एवं लगा हुआ है, और निकोबार द्वीप समूह जो है ये अलग होगा। यानी अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह इसके
ये जुड़े हुए रूप को या इन दोनों को कंबाइंड रूप से ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। और हम चूँकि बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के बारे में आपसे बातचीत करने की बात कर रहे हैं, तो इस क्रम में देखेंगे सबसे पहले हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे। और इस अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी आपको बता दें जानकारी के लिए कि अंडमान आपने देखा अलग द्वीप समूह है, निकोबार अलग द्वीप समूह है। और ये जो अंडमान है, ये जो अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान द्वीप समूह जो है ये भी दो प्रमुख भागों में विभक्त है। एक तो ग्रेट अंडमान होगा, एक तो ग्रेट अंडमान होगा और दूसरा एक लिटिल अंडमान होगा। हमने कहा दूसरा एक लिटिल अंडमान होगा। इस तरह से जो आप ये अंडमान द्वीप समूह के बारे में सबसे पहले बातचीत करेंगे, उसमें भी हम पहले ग्रेट अंडमान की बात करेंगे, देन फिर हम लिटिल अंडमान की बात करेंगे। और ग्रेट और लिटिल अंडमान के बारे में कंप्लीट बातचीत कर लेने के बाद मीन्स हम ये अंडमान द्वीप समूह के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर चुके होंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे निकोबार द्वीप समूह के बारे में। और जब निकोबार द्वीप समूह के बारे में आपसे बात करेंगे तो निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत फिर हम कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार की बातचीत करेंगे। ग्रेट निकोबार की हमने कहा बातचीत करेंगे। और फिर आप देखेंगे कि ये जो ग्रेट निकोबार है उसका जो सबसे दक्षिणी भाग है, जिसे इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, वो किस तरह से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो आइए अब हम आगे की शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ आप ये बिल्कुल स्पष्ट है, इससे पहले भी हमने कई बार कहा होगा कि संपूर्ण भारत के भूगोल का जो अध्ययन है हम आपको मानचित्र के माध्यम से कराएंगे। और जैसा हमने कहा था उस बात को वापस हम रिपीट कर रहे हैं। तो मानचित्र के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा आकर्षक, ज़्यादा रुचिकर, ज़्यादा आसान आपको लगेंगी। और आई होप इस तरह से आपको इस बात का एहसास भी हुआ होगा। तो हम आइए मानचित्र बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर आपको लग रहा हो कि ज़रा से भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन प्रेस कर दें, जिससे आगामी जितनी भी ज़बरदस्त वीडियोज़ होंगी उन सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं, इसे इरेज करते हैं। और चूँकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमने कहा पढ़ना है, तो इसके लिए बंगाल की खाड़ी को बनाना होगा। और बंगाल की खाड़ी को बनाना होगा तो सबसे पहले दक्षिण भारत के मानचित्र की आपको आवश्यकता होगी। तो आइए हम सबसे पहले दक्षिण भारत के मानचित्र के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। देखेंगे जरा सा आइए देखते हैं, ये मान लेते हैं कि इस तरह से ये पूर्वी किनारा रहा और पूर्वी तट के साथ यहाँ से ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पश्चिमी किनारा रहा, ये पश्चिमी किनारा रहा और ये पूर्वी किनारा अथवा पूर्वी तट रहा। इसके ऊपर की बातचीत करें तो ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह से ये बांग्लादेश होगा। और बांग्लादेश के बाद में ये त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में ये आप देख पा रहे होंगे ये मिजोरम होगा। इसे हमने कहा ये बांग्लादेश राज्य होगा और इसे हमने नाम दिया ये भारत का पूर्वोत्तर भारत का राज्य मिजोरम होगा। और मिजोरम के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से चलिए ये वाला भारतीय राज्य ये त्रिपुरा रहा। खैर इन सब का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं होगा। ध्यान दें ये जो मिजोरम आप देख पा रहे हैं, यहीं से एक और भी कुछ इस कदर ये आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस कदर भारत का एक और पड़ोसी मुल्क है, भारत का एक और पड़ोसी मुल्क है जिसे आप म्यांमार कहते हैं, जिसे आप हमने कहा ये म्यांमार कहते हैं। ये भारत का पड़ोसी मुल्क है म्यांमार। और ये दक्षिण भारत का मानचित्र है। दक्षिण भारत के पूरब में आपको पता है ये पूरा का पूरा ये बिल्कुल ये वाटर बॉडी अब आप बंगाल की खाड़ी होगी और इधर की तरफ ये अरब सागर होगा। आपने कई बार देखा होगा, इसलिए उसे लिखने की यहाँ पर आई थिंक कोई आवश्यकता नहीं होगी।
आइए हम सीधे सीधे बातचीत करते हैं आपसे, सीधे सीधे हमने कहा आपसे बातचीत करते हैं। ये अंडमान, आप देखेंगे अंडमान निकोबार, अंडमान एवं, हमने कहा हम सीधे सीधे आपसे बातचीत करते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम सीधे सीधे आपसे बातचीत करते हैं। तो आप देखेंगे ये हमने कहा म्यांमार रहा, और यहाँ पर चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये यहाँ पर कुछ इस तरह से ये उत्तरी अंडमान होगा। उत्तरी अंडमान के बाद यहाँ पर एक और मध्य अंडमान होगा। नहीं, थोड़ा और नीचे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ इस तरह से उत्तरी अंडमान होगा, और उत्तरी अंडमान के बाद ये मध्य अंडमान होगा। मध्य अंडमान के बाद में ये दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान के बाद में ये इस तरह से लघु अंडमान होगा। लघु अंडमान के बाद यहाँ पर एक और भी द्वीप होगा जो कि निकोबार द्वीप समूह का होगा। आपने कार निकोबार पढ़ा होगा। कार निकोबार के बाद में यहाँ पर एक लघु निकोबार, और लघु निकोबार के बाद यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ये ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार होगा, इसे हमने कहा ये ग्रेट निकोबार होगा। चलिए सबसे पहले सबका नाम लिख देते हैं। इसे हमने कहा ये उत्तरी अंडमान होगा। ये उत्तरी अंडमान द्वीप है, और उस उत्तरी अंडमान के और दक्षिण में इस वाले द्वीप का नाम ये मध्य अंडमान है। ये मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान के बाद ये जो अगला द्वीप आप देख पा रहे हैं, इसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के बाद में ये दक्षिणी अंडमान होगा। ये दक्षिणी अंडमान होगा, और दक्षिणी अंडमान के बाद ये आप जो देख पा रहे हैं ये लघु अंडमान होगा। लघु अंडमान को ही लिटिल अंडमान की भी संज्ञा देते हैं। लघु अंडमान को ही लिटिल अंडमान की संज्ञा देते हैं। और ये इस तरह से आप ये जो देख पा रहे हैं, इसका नाम कार निकोबार होगा। ये हमने कहा इसका नाम कार निकोबार होगा। कार निकोबार के और दक्षिण में जो आप देख पा रहे हैं, इसका नाम लघु निकोबार होगा। इसका नाम लघु निकोबार होगा। और लघु निकोबार के और अगर दक्षिण की बात करें तो इस वाले का नाम ग्रेट निकोबार होगा। इस वाले का नाम हमने कहा ग्रेट निकोबार होगा। आइए देखते हैं, हम बात करें आपसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में। और ये जो आप प्रमुख द्वीप देख रहे हैं, ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ प्रमुख द्वीप हैं। साथ साथ जो अन्य प्रमुख द्वीप होंगे उनके बारे में भी हम आपसे बातचीत करते चलेंगे, साथ ही साथ उन्हें बताते भी चलेंगे। वापस आप देखें, हमने आपसे प्रारंभ में कहा कि ये जो पूरा का पूरा आप क्षेत्र देख पा रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी का जलीय क्षेत्र है। और इधर ये म्यांमार है, ये उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान के और अगर उत्तर की यहाँ पर हम आपसे बातचीत करें तो यहाँ पर उत्तरी अंडमान के और उत्तर में भारत के अधिकार क्षेत्र वाला एक और भी द्वीप है जिसका नाम लैंडफॉल द्वीप है। आप नोटिस करेंगे इस द्वीप का नाम लैंडफॉल द्वीप है। और इस लैंडफॉल द्वीप के और उत्तर की बात करें, लैंडफॉल द्वीप के अगर और उत्तर की बात करें यहाँ से तो ये एक जलमार्ग है, और इस जलमार्ग का नाम रखा गया है कोको जलमार्ग। आपने इसे कई बार पढ़ा होगा। ये कोको जलमार्ग है। और कोको जलमार्ग के और अगर उत्तर की बात करें यहाँ पर, तो ये एक कोको द्वीप है। ये एक हमने कहा कोको द्वीप है। अब आप वापस समझेंगे, ये जो कोको जलमार्ग है, कोको जलमार्ग के दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार है, यानी भारत का विस्तार है। और कोको जलमार्ग के ऊपर ये जो द्वीप आप देख पा रहे हैं, इस द्वीप का नाम कोको द्वीप है, जिस पर म्यांमार का अधिकार है। और ये वही कोको द्वीप है जिस पर चाइना ने अपना ये पेट्रोलिंग सिस्टम इस्टेब्लिश किया है। अर्थात इसी कोको द्वीप पर चीन ने अपना निगरानी तंत्र स्थापित करके रखा है, जो कि म्यांमार का हिस्सा है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि कोको जलमार्ग
अंडमान निकोबार द्वीप समूह और म्यांमार को एक दूसरे से अलग करता है, अथवा आप कह सकते हैं कि कोको जलमार्ग कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप को परस्पर पृथक करता है। उम्मीद यहाँ तक बातें आप समझे होंगे। आइए देखते हैं लैंडफॉल द्वीप के बारे में। हमने कहा ये जो लैंडफॉल द्वीप है, ये जो लैंडफॉल द्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। आप इसे नोटिस करेंगे, हमने कहा लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। और लैंडफॉल द्वीप के दक्षिण में ये जो आप द्वीप देख पा रहे हैं, इसे उत्तरी अंडमान द्वीप की संज्ञा दी गई है। और उत्तरी अंडमान की विशेषता ये है कि आपने पढ़ा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, और उस चोटी का नाम है सैंडल पीक। और उस सैंडल पीक की ऊंचाई है 732 मीटर। यानी ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर की है, वो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। उम्मीद है यहाँ तक बात स्पष्ट हुई होगी। आइए आगे की बातचीत करते हैं। सैंडल पीक के ठीक आप दक्षिण देख पा रहे हैं, ये मध्य अंडमान लिखा हुआ है। और मध्य अंडमान की विशेषता ये है, हमने प्रारंभ में आपसे कहा कि भारत में लगभग 1000 द्वीप हैं, और उन 1000 द्वीपों में अगर आपसे बात करें कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा काश है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले द्वीप की बात करें तो मध्य अंडमान, ये जो मध्य अंडमान है आप देख पा रहे हैं, ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप होगा। सबसे बड़ा का आशय हमने कहा यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल से होगा। ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है कौन? मध्य अंडमान। और मध्य अंडमान की अगर और नीचे की बात करें तो इस वाले द्वीप का नाम आप देख पा रहे हैं, इसे दक्षिणी अंडमान की संज्ञा दी गई है। और दक्षिणी अंडमान कई मामलों में अहम है, कई मायने में अहम है, कई मामलों में खास है। यहाँ एग्जामिनर का सबसे ज़्यादा रुख होता है। उसके पीछे वजह यह है कि आपने पढ़ रखा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है, क्या नाम है भाई उसका? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो ये संघ शासित राज्य है, इस द्वीप समूह की जो कैपिटल है उसका नाम पोर्ट ब्लेयर है। और ध्यान देंगे ये जो पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, यानी इसकी जो राजधानी है, किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ये इसी दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ये इसी हमने कहा दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। इस तरह से आपसे अगर पूछा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्न में से कौन से द्वीप पर स्थित है, ऐसी स्थिति में आपका जवाब दक्षिणी अंडमान होना चाहिए। और ध्यान दें, आपने अगर आधुनिक इतिहास ढंग से पढ़ा होगा तो उसमें एक अंग्रेजों के ज़माने में भारतीयों को एक प्रमुख सज़ा दी जाती थी। उस सज़ा का नाम था काला पानी की सज़ा। और काला पानी की सज़ा के तहत भारत की मुख्य भूमि से जो भी ये आंदोलनकारी भारतीय लोग होते थे, ये जो भारतीय नेता होते थे, उनको बंदी बना करके और उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ला करके, और एक विशेष जेल थी, उसका नाम था सेलुलर जेल, उसी जेल में बंद कर देते थे। और उस वाली सज़ा को काला पानी सज़ा की संज्ञा दी जाती थी। और ध्यान दीजिएगा कि आधुनिक इतिहास के समय भारतीयों को जो काला पानी की सज़ा जिस सेलुलर जेल में दी जाती थी, वो सेलुलर जेल भी आपके इसी दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। यानी आपको एक चीज़ आज और भी पता चली कि दक्षिणी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वह भी स्थित है। और सेलुलर जेल जो काले पानी की सज़ा के लिए विख्यात थी, प्रसिद्ध है, वह भी यहीं पर स्थित है। और इन सब के अलावा एक और भी ये पीक है, पर्वत चोटी है, उसका नाम माउंट हैरियट। अगर आपने सुना हो माउंट हैरियट, ध्यान देंगे माउंट हैरियट की हम बात करें, जिसकी ऊंचाई संभवतः 450 मीटर की है। ये जो कि दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम हमने आपसे कहा माउंट
माउंट हैरियट है, माउंट हैरियट। यानी यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट हैरियट है। उम्मीद है साथियों ये क्लास आप प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे, और अगर आपको ये क्लास, हमारी इस क्लास की गुणवत्ता समझ आ रही है, आप पसंद कर पा रहे हैं, तो बेशक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमने आपसे कहा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और हो सके तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग ये जो दूरस्थ शिक्षा है इसका निःशुल्क लाभ उठा सके। खैर, हम दक्षिणी अंडमान के बारे में बात कर रहे थे। हमने कहा यहाँ पर 3 चीज़ें प्रसिद्ध हैं जो एग्जामिनर का एग्जामिनर की ज़्यादातर नज़र यही होती है। एक तो हमने कहा पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल, वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दूसरा हमने कहा अंग्रेजों के ज़माने में जो सेलुलर जेल थी वो भी दक्षिणी अंडमान पर स्थित। तीसरा हमने कहा दक्षिणी अंडमान पर ही या दक्षिणी अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम माउंट हैरियट है। और इस माउंट हैरियट के ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 450 मीटर की है। आई थिंक ये चीज़ आप समझे होंगे, और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये लघु अंडमान है, और आपको एक चीज़ और भी बता दें कि चाहे वो ये जो दक्षिणी अंडमान है और ये जो लघु अंडमान है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान एक दूसरे से परस्पर डंकन पास के माध्यम से अलग होते हैं। यानी ये डाट के आकार की जो आप संरचना देख पा रहे हैं, इसका नाम डंकन पास है। हमने कहा इसका नाम डंकन पास है। और ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डंकन पास निम्न में से किन 2 द्वीप समूहों के बीच स्थित है, या निम्न में से किन 2 द्वीपों के बीच स्थित है। तो आज आपको पहली बार पता चल रहा होगा शायद कि ये जो डंकन पास है ये लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान इन दोनों के बीच स्थित है, अथवा डंकन पास के माध्यम से दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान एक दूसरे से अलग होते हैं। आप जो भी सूटेबल समझें बोल सकते हैं। अगली बात करें, ये आप देख पा रहे हैं लघु अंडमान की बातचीत करें। ये जो लघु अंडमान है ये हमने कहा अंडमान द्वीप समूह, चूंकि अभी आप बात कर रहे हैं, प्रारंभ में अगर आप नोटिस किया हमारी बात को, हमने कहा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अंडमान द्वीप समूह अलग होगा, निकोबार द्वीप समूह अलग होगा। हम अभी अंडमान द्वीप समूह की बात कर रहे हैं। और ये जो लघु अंडमान आप देख पा रहे हैं, लघु अंडमान जो है ये अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। और एक चीज़ और भी है, ये एक जीएस का सुपरहिट प्रश्न यहाँ से और भी बना है कि ये जो लघु अंडमान है ये किस विशेष प्रकार की जनजाति के अधिवास के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लघु अंडमान के बारे में बात करें, आपसे लघु अंडमान के बारे में बात करें हैं। लघु अंडमान पर ओंग नाम की जनजाति, ओंग ये एक जनजाति का नाम है, और ये जो लघु अंडमान है ओंग जनजाति के अधिवास के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात ओंग नाम की जनजाति लघु अंडमान पर प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो इस तरह से आपने देखा, अभी हम अंडमान द्वीप समूह के बारे में बात कर रहे थे, और इनके अलावा 2 चीज़ें और भी शेष हैं। आपने भारत में स्थित ज्वालामुखियों के बारे में अध्ययन किया होगा, उसमें 2 ज्वालामुखियों का नाम बड़ी प्रमुखता से आप लेते हैं। एक का नाम नारकुंडम ज्वालामुखी और दूसरा बैरन ज्वालामुखी है। नारकुंडम ज्वालामुखी चूँकि भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है, और बैरन ज्वालामुखी वो भारत नहीं अपितु दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आइए इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों भी इसी के इर्द गिर्द यानी इसी के आसपास आएंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, उत्तरी अंडमान से थोड़ा सा पूरब में यहाँ पर उत्तरी अंडमान से थोड़ा सा पूरब में हमने कहा यहाँ पर ये नारकोंडम एक द्वीप स्थित है, और इस द्वीप पर स्थित जो ज्वालामुखी है उसका नाम भी नारकोंडम ज्वालामुखी रखा गया है। और ये जो नारकोंडम ज्वालामुखी है, हमने कहा ये भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है।
सुषुप्त यानी सोया हुआ, अर्थात जिससे अतीत में कभी उद्गार हुआ था और भविष्य में पुनः उद्गार होने की संभावना तो है, किंतु वर्तमान में उद्गार जैसी कोई प्रक्रिया अस्तित्व में नहीं है। तो हमने कहा ये जो नारकोंडम ज्वालामुखी है, जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। खैर इसके स्पेशली द्वीप का नाम भी नारकोंडम है, लेकिन एग्जामिनर चूंकि यहाँ से एक दो बार पूछा है कि नारकोंडम ज्वालामुखी निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है, तो आप इस बात को नोटिस करेंगे, ये जो नारकोंडम ज्वालामुखी है ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है। नारकोंडम ज्वालामुखी हमने कहा उत्तरी अंडमान पर स्थित है। आइए अगले ज्वालामुखी की बात करते हैं। अगले ज्वालामुखी की बात करते हैं। भारत का जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका नाम बैरन ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी। और ये चूँकि बैरन हमने कहा भारत नहीं अपितु दक्षिण एशिया के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये बैरन ज्वालामुखी, इस द्वीप का नाम भी बैरन द्वीप है, लेकिन कंडीशन सेम है, कंडीशन सेम है। अगर आपसे पूछा जाए बैरन ज्वालामुखी निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो बैरन ज्वालामुखी है ये मध्य अंडमान पर स्थित है। बैरन ज्वालामुखी जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये मध्य अंडमान पर स्थित है। और इसके अतिरिक्त ध्यान देंगे, ये जो दक्षिणी अंडमान आप देख पा रहे हैं, दक्षिणी अंडमान की अगर बात करें तो इसके थोड़ा सा पश्चिम की दिशा में यहाँ पर एक और भी द्वीप होगा जिसे आपने नाम सुना होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और इस दक्षिणी अंडमान के अगर और पूरब की हम आपसे बात करें, दक्षिणी अंडमान की अगर हम और पूरब की आपसे बात करें तो यहाँ पर एक और भी द्वीप है, आपने स्वराज द्वीप का नाम सुना होगा, स्वराज द्वीप। ये दोनों द्वीप हाल ही में चर्चा में रहे नाम परिवर्तन के कारण। तो ये कुछ और भी छोटे छोटे द्वीप हैं, पर आई थिंक जहाँ से आपका एग्जामिनर जो है ये प्रश्नों को खोजता है, उठाता है, उनके बारे में हमने आपसे कंप्लीट बातचीत की। अब आप नोटिस करेंगे लघु अंडमान तक आपने अध्ययन कर लिया है। लघु अंडमान के बाद ये कार निकोबार बच रहा है, अंडमान और कार निकोबार, लघु अंडमान और कार निकोबार। यहाँ एक बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न ये बनता है, आपने अगर अक्षांश रेखाएं पढ़ी हो, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो उसमें आपने 10 डिग्री चैनल का नाम सुना होगा, 10 डिग्री चैनल का अगर आपने नाम सुना हो। और ये जो आप देख पा रहे हैं लघु अंडमान और कार निकोबार, लघु अंडमान और कार निकोबार, ये आपने कई बार पढ़ा होगा। ये दोनों परस्पर यानी ये दोनों आपस में यानी ये दोनों एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। ये जो आप रेड कलर में आप देख पा रहे हैं, इसे हमने बनाने का प्रयास किया है। ये है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल इसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल, अथवा ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है जो कि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। अथवा आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अथवा 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से पृथक करती है, अलग करती है, अथवा 10 डिग्री चैनल के माध्यम से लघु अंडमान और कार निकोबार परस्पर पृथक होते हैं। तो जैसा चाहे आप शब्दों को मैनिपुलेट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से अब हम बात करने चल रहे हैं ये निकोबार द्वीप समूह के बारे में, यानी 10 डिग्री चैनल की सहायता से अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह परस्पर पृथक होते हैं, अलग होते हैं। निकोबार द्वीप समूह की बात करें, तो देखिएगा ये निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो इसमें देखिएगा ये जो कार निकोबार आप देख पा रहे हैं, कार निकोबार जो है ये निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप होगा। निकोबार द्वीप समूह की हम बात करें ये सबसे उत्तरी द्वीप होगा। और इसके दक्षिण में ये लघु निकोबार आएगा, और लघु निकोबार के और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर ये ग्रेट निकोबार आएगा। ध्यान दें, सबसे ज़्यादा बार जो प्रश्न पूछता है एग्जामिनर वो ग्रेट निकोबार से। उसके पीछे वजह यही है कि आपने कई बार पढ़ा होगा ये भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिणी छोर है या सबसे दक्षिणी बिंदु है वो यहाँ पर आपने कन्याकुमारी अथवा केप केमोरिन जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पढ़ा होगा। लेकिन ये हमने कहा केप केमोरिन अथवा
केप केमोरिन अथवा ये कन्याकुमारी की जो बात कर रहे हैं, जिसका ये अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। लेकिन अगर भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो आपको ये चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो पा रहा होगा, क्योंकि मानचित्र में आपको पता है हमेशा ये ऊपर की दिशा उत्तर होती है, नीचे वाली दिशा दक्षिण, ये राइट साइड वाली जो डायरेक्शन जो दिशा होती है वो ईस्ट होती है, पूरब होती है, और लेफ्ट साइड वाली जो होती है ये वेस्ट यानी पश्चिम होती है। तो हम नीचे की बात करें यानी दक्षिण की बात करें, और भारत के अगर सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो चित्र से आपको स्पष्ट हो पा रहा होगा, ये जो ग्रेट निकोबार है इसे हमने 8 डिग्री 4 मिनट यानी कन्याकुमारी से और दक्षिण बनाने का प्रयास किया है। और ये जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये जिसका जो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट, और इस वाले स्थान को इंदिरा पॉइंट की संज्ञा दी गई। इंदिरा पॉइंट अथवा इसे पिगमिलियन पॉइंट अथवा इसे लाहेसन पॉइंट की भी संज्ञा दी गई है। ये वही इंदिरा पॉइंट है जो वर्ष 2004 की सुनामी में आधा से अधिक जलमग्न हो गया था, किंतु वर्तमान में भी इसका वजूद कायम है, इसके अस्तित्व शेष हैं। तो इस तरह से ये ग्रेट निकोबार, हमने कहा ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, जिसका दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अथवा पिगमेलियन पॉइंट है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट है, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। हमने कहा जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इस तरह से 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी, 2-3 चीज़ें हमने कहा यहाँ पर आपको क्लियर हुई होंगी कि भारत के अगर मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु की बातचीत की जाए तो भाई वो यहाँ पर केप केमोरिन कन्याकुमारी होगा, लेकिन अगर भारत के दक्षिणतम बिंदु अथवा सबसे दक्षिणी बिंदु की बातचीत की जाए तो इंदिरा पॉइंट होगा, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, और उसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश का है। और इसके अतिरिक्त देखिएगा अभी हम यहाँ पर एक चीज़ आपसे डिस्कस किए, अगर आपको ध्यान हो, सैंडल पीक हमने कहा, सैंडल पीक के बारे में हमने आपसे बातचीत की कि सैंडल पीक जो कि उत्तरी अंडमान पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 732 मीटर की है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन चूंकि 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह अलग हो गए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ध्यान दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमने अंडमान को अलग करके निकोबार के बारे में हमने आपसे बातचीत की। अगर पूछा जाए निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा, आपने एक चोटी का नाम सुना होगा, और उस चोटी का नाम माउंट धुलियार है, जो यहाँ पर है, ये है माउंट धुलियार। और ये जो माउंट धुलियार है, माउंट धुलियार, हमने कहा ये निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी औसत ऊंचाई सामान्यतः 462 मीटर की है। और ये माउंट धुलियार जो निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही स्थित है। इस तरह से इस बात को आप प्रमुखता से ध्यान देंगे। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तब सैंडल पीक होगी, चूँकि 732 मीटर ऊंचाई है। अथवा अगर आपसे पूछा जाए अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, तब भी सैंडल पीक होगी 732 मीटर। लेकिन अंडमान शब्द ना इस्तेमाल करके अगर निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो ऐसी स्थिति में ये माउंट धुलियार आपका जवाब होगा, जिसकी औसत ऊंचाई 462 मीटर की है। या फिर कुछ यूँ घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछे कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट धुलियार निम्न में किस द्वीप पर स्थित है, तो ऐसी स्थिति में आपका जवाब ग्रेट निकोबार होगा। तो साथियों, हम आपसे बातचीत कर रहे थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह है। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और बेशक अगर ये क्लास आज आपको पसंद आई हो, इससे आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही गुणवत्तापरक ये क्लास के वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।
बहुत जल्दी ही मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।